नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। राजस्थान के जैसलमेर में एक ऐसी घटना घटी है जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में एक ट्यूबवेल की खुदाई चल रही थी और अचानक जमीन से पानी की तेज धारा फूट पड़ी। ऐसी तेज धारा मानो जमीन से फव्वारा निकल पड़ा हो। लोग डर गए, मशीनें डूब गई, खेत जलमग्न हो गए। 2 दिन तक पानी का प्रवाह नहीं रुका। अब जाकर पानी का वेग थोड़ा कम हुआ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। पूरे इलाके में धारा 163 लगा दी गई है। यह कोई मामूली घटना नहीं है। यह घटना शनिवार की है, शास्त्री नगर ग्राम पंचायत के तारागढ़ गांव की। विक्रम सिंह भाटी अपने खेत में ट्यूबवेल लगवा रहे थे। करीब 700 फीट गहरी खुदाई हो चुकी थी। मजदूर पाइप निकाल ही रहे थे, तभी धमाके के साथ जमीन से पानी की तेज धार निकलने लगी। 22 टन की मशीन समेत ट्रक 850 फुट गहरे गड्ढे में समा गया। 2 कच्चे घरों में पानी घुस गया। ओएनजीसी और केएन एनर्जी की टीम मौके पर पहुंची और पानी और गैस के सैंपल लिए। भूजल वैज्ञानिक नारायण दास का कहना है कि अपारगम्य चट्टानें टूटने से जमीन में दबा पानी बाहर निकल आया। इसे विज्ञान में आर्टिजन कंडीशन कहते हैं। यह स्थिति कई दिनों तक रह सकती है। लेकिन इस घटना के बाद से लोगों में एक ही चर्चा है, क्या यह भूमिगत हो चुकी सरस्वती नदी है? कुछ वेबसाइट्स ने इस दावे को झूठा बताया है, लेकिन अभी कुछ भी पक्का नहीं है। भूवैज्ञानिक जांच कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती नदी वो नदी जिसके किनारे हमारी सभ्यता पनपी, वेद लिखे गए, ऋषियों ने तपस्या की। ऋग्वेद में इसे नदीतमा कहा गया, मतलब नदियों में सबसे पवित्र। वशिष्ठ, अत्रि, दीर्घतमस, अंगिरस, मधुच्छंदा जैसे ऋषियों ने इसे माता कहा, देवी कहा। पौराणिक काल में सरस्वती देवी के रूप में पूजी जाने लगी। ब्रह्मा की शक्ति, वीणा वादिनी, ज्ञान की देवी, सुर की देवी। विष्णु पुराण, वामन पुराण और नारद पुराण में इनकी उत्पत्ति की कथा मिलती है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो सब शांत था। ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती की कल्पना की और उनके वीणा बजाते ही सृष्टि में स्वर आ गया। झरने, नदियां, पक्षी सब चहचहाने लगे, इसलिए इन्हें सरस्वती कहा गया। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को इनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है। अब सुनिए सरस्वती देवी को श्राप कैसे मिला। एक बार ऋषि दुर्वासा ब्रह्मलोक में वेद सीख रहे थे। वो मोटे स्वर में गा रहे थे और श्लोकों में गलतियां कर रहे थे। सरस्वती देवी हंस पड़ी। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारा स्वर धरती पर पानी की तरह बिखर जाएगा। इसी श्राप के कारण सरस्वती नदी धरती पर आ गई। सरस्वती नदी के लुप्त होने की भी एक कहानी है। बद्रीनाथ धाम के पास माणा गांव में सरस्वती नदी दिखती है, लेकिन थोड़ी दूर चलकर भूमिगत हो जाती हैं। कहते हैं कि जब भगवान गणेश महाभारत लिख रहे थे तो सरस्वती नदी तेज आवाज से उन्हें परेशान कर रही थी। गणेश जी ने उन्हें भूमिगत होने का श्राप दे दिया। रामायण में भी सरस्वती का जिक्र है। जब भरत कैकय देश से अयोध्या आते हैं तो वो सरस्वती और गंगा को पार करते हैं। महाभारत में तो सरस्वती नदी का कई बार जिक्र है। कई राजाओं ने इसके किनारे यज्ञ किए। कर्ण ने अपना अंतिम दान सरस्वती के किनारे ही किया था। तो सरस्वती सिर्फ एक नदी नहीं, हमारी सभ्यता, हमारी विरासत है। जैसलमेर की घटना क्या वाकई सरस्वती नदी का पुनरागमन है? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस घटना ने हमें अपनी जड़ों से जुड़ने का एक मौका जरूर दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।